अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ यकूब अहमद और आप वाच कर रहे हैं नाले स्टूडियो। ये सुनने, जानने और देखने के लिए आपको वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहना होगा। तो फ्रेंड्स, बगैर वक्त ज़ाय किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। हमारी आज की वीडियो का टाइटल है सबक, एक अफसाना। अगले ही लम्हे उसने मुझे पानी में धक्का दे दिया। मेरी तो गोया जान ही निकल गई। ये मेरा कैसा दोस्त था जिसने मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया था। ठंडे ठार पानी में गिरते हुए मैंने डुबकी खाकर सर निकाला और हाथ पांव मारते हुए उसे पुकारा था, मगर वो मेरी मदद करने के बजाय पंजों के बल बैठकर दिलचस्पी से मुझे देखने लगा। मुझे लग रहा था कि मेरी जान निकलने वाली है। सांसें उखड़ने लगी थीं, दिल शिद्दत से धड़क रहा था। दर्द, तकलीफ़ और खौफ का वो भयानक लम्हा था। मुझे यकीन हो गया था कि मैं मरने लगा हूँ। मैं उस वक्त बेहद खामोशी से सर थाम कर बैठा, खुद को, अपनी किस्मत को और अपनी ज़िंदगी को कोस रहा था। मेरे बाएं तरफ गिलास वाल के इस तरफ स्विमिंग पूल का नज़ारा वाज़े तौर पर दिखाई दे रहा था। हवा साकित थी और मेरे घर में भी ना ख़त्म होने वाली खामोशी छाई हुई थी। उसी लम्हे मुलाजिम ने मुझे मेरे दोस्त के आने की इतला दी। मेरे कहने पर वो उसे सीधा यहाँ ले आया। मैंने सर उठाकर उसे देखा। हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए वो मेरे सामने बैठकर मुझे गौर से देखने लगा। चंद लम्हों के लिए मुझे देखते रहने के बाद वो कहकर मार कर हंसा था, खुदा ऐसे दोस्त दुश्मनों को भी ना दे। मैंने गुस्से से उसे हंसा देखकर सोचा मैं यहाँ परेशान बैठा हूँ और वो मेरी हालत पर हंसे जा रहा था। बेहिस्सी की भी हद होती है। बहुत अच्छे लग रहे हो। इस तरह बैठे हुए दुनिया जहान के गमों को गले लगाकर और इस तरह संजीदा सा चेहरा बनाकर उसकी हंसी नहीं रोक रही थी और मेरा गुस्सा था कि हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ता जा रहा था। वैसे मुझे एक बात बताओ, इस तरह मुंह लटकाकर बैठने से कोई मसला हल हुआ है कभी जो आज होगा? मैं खामोशी से उसे घूरने लगा। मुझे उसकी मुस्कुराहट जहर लग रही थी। बको भी नहीं, अभी रुको, मैं तुम्हारी कुछ तस्वीरें ले लूं। अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर मुझे कैमरे के फोकस में लेते हुए उसने संजीदगी से कहा, हाँ गुड, हिलना मत, ऐसे ही सही यार। जब तुम्हारा मूड ऑफ होता है तो क्या मज़े की तस्वीरें आती हैं। ये मैं तुम्हारे होने वाले बच्चों को दिखाऊंगा कि उनका बाप अपनी जवानी में कितना बेवकूफ़ होता था। बेवकूफ़ मत कहो मुझे, मेरा मूड मज़ीद चौपट हो गया। अच्छा बताओ क्या हुआ है? मेरी हर जाविये से तस्वीर खींचने के बाद उसे फुर्सत मिली तो पूछने लगा, ये पूछो क्या नहीं हुआ? मैं अफसरदा लहजे में बोला, ज़िंदगी मेरे साथ कभी अच्छा नहीं करती। क्या वाकई? वो अपनी गहरी आंखें मेरे चेहरे पर गाड़ कर पूछने लगा। बेहिस्सी की भी हद होती है, मैंने सुलग कर कहा। वो हंसने लगा। उससे पहले कि मैं अपने दुखड़ों का रोना रोता, वो उलझते हुए मुझसे मुखातिब हुआ, एक काम करते हैं, स्विमिंग करते हैं। मैंने बमुश्किल खुद पर ज़ब्त के पैरे बैठाए थे। इसे ज़र्रा भर मेरा एहसास नहीं था। वो जानता था मुझे पानी से बहुत चिढ़ है। उसे मालूम था कि मैं तैराकी नहीं जानता था। इसके बावजूद आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा। वो मेरे गुस्से की परवाह किए बगैर खींचते हुए मुझे बाहर ले गया। स्विमिंग पूल के गहरे पानी के सामने किनारे पर खड़ा करने के बाद उसने मेरे गिर्द अपने बाजू मजबूती से बांध लिए थे। मैं सख्ती से लब खींच कर बड़ा साकत पानी को देखने लगा। क्या ख्याल है, धक्का दे दूं? अगर तुमने ऐसी हरकत की तो मैं ज़िंदगी भर तुमसे बात नहीं करूँगा, मैंने हतमी लहजे में कहते हुए उसे धमकाया। इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। तुम जानते हो मुझे पानी से चिढ़ है, मैंने कहा। हाँ, ये मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। जिस कदर मुश्किल से तुम रोज़ उठ कर नहाते हो ये भी मुझे पता है। वो हंसते हुए मज़ीद बोला, अजीब नमूने हो तुम भी, हटो पीछे। मैं उसे धकेल कर पीछे हटाना चाहता था मगर उसने मुझे आगे की तरफ झुका दिया। मैं स्विमिंग पूल में गिरने का रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए अपनी जगह जम कर खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, बहुत हुआ,
अगले ही लम्हे उसने मुझे पानी में धक्का दे दिया। मेरी तो गोया जान ही निकल गई। ये मेरा कैसा दोस्त था जिसने मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया था। ठंडे ठार पानी में गिरते ही मैंने डुबकी खाकर सर निकाला और हाथ पांव मारते हुए उसे पुकारा था, मगर वो मेरी मदद करने की बजाय पंजों के बल बैठकर दिलचस्पी से मुझे देखने लगा। कई बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं मरने लगा हूँ, मेरी जान निकलने वाली है। सांसें उखड़ने लगी थीं, दिल शिद्दत से धड़क रहा था। मैं ऊपर उभरने की कोशिश में नाकाम हो रहा था। ऐसे लगता था जैसे कोई चीज़ मुझे नीचे से खींच रही हो। मैं अपने पैरों को इस तरह से हरकत दे रहा था जैसे पानी के अंदर कोई शय मौजूद हो जिस पर कदम जमाकर ऊपर होते हुए मैं आसानी से सांस खींच लूँगा। दर्द, तकलीफ़ और खौफ का वो भयानक लम्हा था। मुझे यकीन हो गया था कि मैं मरने लगा हूँ कि यकदम उसने पानी में कूदकर मुझे ऊपर निकाला और आनी सीढ़ी के करीब लाकर खुद ऊपर चढ़ गया। मुझ में ऊपर चढ़ने की हिम्मत नहीं थी। मैं सीढ़ी को मजबूती से थाम कर सांसें खींचने लगा। वो मेरे दाएं जानब पानी में टांगें डालकर बैठ गया। मेरी आंखें नमज़दा हो गईं। मैंने तहैया कर लिया था कि अब जिंदगी भर उससे बात नहीं करूंगा। क्या दोस्त भी इस तरह करते हैं? अब दोस्ती खत्म। कैसा महसूस कर रहे हो? चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने शरीर मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा। मुझ में वैसे भी बोलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए खामोश रहा। वो मौत थी जिसे थोड़ी देर पहले मैंने अपनी आंखों से देखा था। पानी में उतरने के बाद तुमने पहली बात क्या सोची थी? इसके सवाल पर मैंने सर घुमाकर गुस्से से उसे घूरा। यही कि मैं मरने लगा हूँ। मेरी मौत का सबब कोई और नहीं, मेरा अपना दोस्त है। जवाबन उसने मुझे चुभती नज़रों से देखा। बेवकूफ़ हो तुम। तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि अगर तुम्हें तैरना आता होता तो तुम उस वक्त हाथ पाँव ना मार रहे होते। मैंने चौंक कर उसे देखा। अगले ही लम्हे मेरी भवें सुकड़ गईं। इससे क्या होता? उससे तुम्हें इस बात का अंदाज़ा होता कि तैराकी आना किस कदर ज़रूरी है। उसने मुझे डांट कर कहा, और ये मैंने सोचा ही नहीं था। सीधी लाइन पर आते आते मैं पटड़ी से उतर गया और सख्त लहजे में बोला, जब मुझे गहरे पानी में जाना ही नहीं है तो फिर तैरना क्यों सीखूं? देखा है, यही तो मसला है। वो समझदारी से सर हिलाते हुए ऐसे बोला जैसे उसके अंदाज़े 100% दुरुस्त निकले हों। क्या मसला? मैंने घूरा। यही कि तुम्हें ज़िंदगी के समंदर में तैरना नहीं आता और तुम चाहते हो कि तुम्हारी सांसें भी ना उखड़ें, दर्द भी ना हो, खौफ भी महसूस ना हो। ऐसा तो तब मुमकिन होगा जब तुम्हें तैरना आता होगा। ज़िंदगी का तैराकी से क्या ताल्लुक? मैंने नासमझी के आलम में उसे देखा। आगे बढ़ने से पहले कन्फर्म कर लें कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं तो भी हमारा चैनल नॉलेज स्टूडियो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें तो मज़ीद बढ़ते हैं। उसकी हर बात हमेशा की तरह मेरे सर से गुजर रही थी। ये ज़िंदगी है, उसने पानी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसमें तुम इस वक्त अपने जगह पर खड़े हो। उस आनी सीढ़ी को पकड़कर तुम में आगे बढ़ने की सकत नहीं है, क्योंकि तुम गहरे पानी से डरते हो, जो कि एक तरह से आने वाले वक्त का खौफ है। तुम आगे नहीं बढ़ सकते, दूसरे किनारे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तुम्हें तैरना नहीं आता। और उस वक्त मुसीबतों के गहरे पानी में हाथ पांव मारते हुए तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम मरने लगे हो या तुम्हें किन लोगों ने इस मुसीबत भरे पानी में धक्का दे दिया है, बल्कि तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हें तैराकी आनी चाहिए, ताकि गिरने के बाद तुम मुश्किल से ही सही अगर तैर कर किनारे पहुंच सको। बातों का रुख दूसरी तरफ मुड़ गया था और अब मुझे उसकी बातें कुछ कुछ समझ आ रही थीं। ये ज़िंदगी भी गहरे समंदर की तरह होती है, जिसके पानी में अक्सर तुग़यानी आती है। उसके अंदर मुसीबतों की बहुत सी मछलियाँ अपना मुंह खोले शिकार की तलाश में तैरती नजर आती हैं। किसी भी वक्त कोई भी मछली हमें अपने मुंह में डाल सकती है। ऐसा नहीं है कि हम मछलियों के अंदर जाने के बाद निकल नहीं सकते। वो मेरी आंखों में देखते हुए धीरे से मुस्कुराया। यूनुस अलैहिस्सलाम को भी तो मछली ने एक दिन निकाल ही दिया था। मैंने चौंक कर उसे देखा। यूनुस अलैहिस्सलाम, मछली। इस लम्हे ना जाने मुझे क्या हुआ था कि मेरी आंखें भीग गईं। हाँ, उन्हें भी मछली ने अल्लाह के हुक्म से निकाल दिया था।
तो फिर तुम क्यों परेशान होते हो? मैंने सर झुका लिया। क्या तुम जानते हो कि ज़िंदगी के समंदर में तैराकी किसे कहते हैं? मेरे पास जवाब नहीं था और वो ये बात अच्छी तरह से जानता था। तभी सवाल के बाद बताने लगा। मुसीबत पर सब्र करते हुए, अल्लाह पर अच्छी उम्मीद रखते हुए, इस्तिकामत के साथ अल्लाह पर भरोसा करते हुए साबित कदम रहने को ज़िंदगी के समंदर में तैराकी कहते हैं। इससे बढ़कर उस लफ्ज़ की और कोई वजाहत हो ही नहीं सकती। और जिन्हें तैरना नहीं आता डूब जाते हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आया उन्हें मछली खा लेती है या पानी निगल लेता है। अब ऐसा कहना तो बेवकूफ़ी ही है कि जब मैंने पानी में उतरना ही नहीं है तो तैरना क्यों सीखूं? उसने पानी से नज़रें हटाकर मेरी तरफ देखा, फिर उठकर अंदर चला गया। मैं आनी सीढ़ी की मदद से चढ़कर पानी से बाहर आया और उसके पीछे चल दिया। कपड़े बदलने के बाद जब मैं नीचे आया तो मुलाजिम ने बताया कि मेरा दोस्त बाहर जा चुका है। मैं तेज़ी से बाहर लपका तो वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। वो मुझे अपनी जानब आता देखकर खिड़की का शीशा नीचे करते हुए फिर भरपूर अंदाज में मुस्कराया। मैं खिड़की में झुककर उसकी जानब मुतवज्जो हुआ। इतनी जल्दी जा रहे हो? हाँ, मुझे बहुत से ज़रूरी काम है, तुम्हारी तरफ फारिग नहीं हूँ। मैं मुस्करा दिया। खैर, मैंने गहरी सांस ली। तुमने मुझे तैरना नहीं सिखाया। उसने मुझे खफकी से देखा और बोला, यार कोई काम तुम खुद से भी कर लिया करो। ज़िंदगी के समंदर की तरह बात कर रहा हूँ। मैंने वजाहत दी। उसने 1 मिनट कहते हुए पिछली सीट पर पड़े एक चापर से सब जिल्द वाली किताब निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई, जिसे मैं थाम कर देखने लगा। ये क्या है? ये एक किताब है। इसमें लिखा हुआ है कि ज़िंदगी के समंदर में कैसे तैरना है। मैं इसे सलाम करने के बाद पीछे हट गया और गाड़ी को मेन गेट से जाते हुए देखता रहा। चंद लम्हों के बाद मैंने किताब खोली और साकित हो गया। वो कोई आम किताब नहीं थी, बल्कि कुरान मजीद था। मेरी साबिक़ा ज़िंदगी मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। वहाँ सब कुछ था मगर कुरान नहीं था। शायद यही वजह थी कि मैं ज़िंदगी के सबसे आम सबक से नावाकिफ़ था। शायद यही वजह थी कि मैं हर वक्त मुश्किलात के समंदर में गिरा रहता था। शायद नहीं, बल्कि यकीनन यही वजह थी कि मैं हर वक्त बेसुकून रहता था, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता था, क्योंकि मेरे दिल में वो किताब नहीं थी जो तैरना सिखाती थी। मैंने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा, फिर सर घुमाकर स्विमिंग पूल की तरफ, जिसका शफाफ पानी साकित था। उन्होंने सलाम को भी तो मछली ने अल्लाह के हुक्म से निकाल दिया था। फिर तुम क्यों परेशान होते हो? मेन गेट की जानब बढ़ते हुए मैंने दिल से दुआ की थी कि अल्लाह ऐसे दोस्त हर इंसान को दे। प्यारे साथियों, वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो बड़ी मेहनत से बनाई जाती है। हौसला अफजाई के लिए अपनी राय का ज़रूर इजहार करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता, दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।